हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश संविदा शिक्षा वर्ग 3 का एग्जामिनेशन हो रहा है। 6 मार्च शिफ्ट 1 और 2 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाले जो शिफ्ट है ना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 5 तारीख को और 6 तारीख को स्पेस से बहुत सारा क्वेश्चन बन के आया था, तो स्पेस आपको पढ़ के जाना है, वहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, एक आया था कि PSLV की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी लेंथ पूछ लिया गया था। तो इसका लेंथ 44 मीटर या 144 फीट। ठीक है, ऑप्शन में 44 मीटर था। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, प्रथम उड़ान PSLV ने कब किया था, तो 20 सितंबर 1993 को किया था। ठीक है, ये शिफ्ट में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था, 1972। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान तो कौन था डियर, अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 इम्पोर्टेंट। देश का पहला रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा। नेक्स्ट, तारापुर परमाणु विद्युत उपग्रह ये कहाँ पर है, ये आपका मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोहलर। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत बहुत ज़्यादा आ रहा है, CDP में सिद्धांत सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और आए थे। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है, उत्तेजना लक्ष्य निर्देशित। नेक्स्ट आया था आपकी व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कि अहम निर्देशित होता है वास्तविक सिद्धांत द्वारा, अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट आपका आया था कि केंद्र को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। गणित के मानसिक सिद्धांत, देखिए सिद्धांत जन्मदाता कौन है, प्लेटो। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत महान जो फिलोसोफर हैं उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, तो वो सिद्धांत भी आपको याद करके जाना है। ठीक है, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं वर्ण। ठीक है, ये तो हिंदी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका, इसमें आपका EVS हिंदी CDP सब मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन में धारा था। ठीक है, जड़ का विलोम शब्द क्या है, जड़ का विलोम शब्द है चेतन। नेक्स्ट था आपकी सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, विश्लेषण के भेद कितने हैं, 4 भेद हैं। जलीकटी सुनाना ये मुहावरा का अर्थ था बुरा भला कहना। उसके बाद क्वेश्चन था सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वर्षा और तेल क्या है, ये कमज़ोर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि कौन सी है, क्रियाविधि। कौन सी है, क्रियाविधि। अमीनो एसिड पाचन की अंतिम उत्पाद है प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। इस वीडियो में आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाले एग्जामिनेशन जिसके भी हैं वो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कौन सी धातु अपने स्वयं के ऑक्साइड की परख द्वारा संचारित है, तो ऑप्शन करेक्ट था आपका चांदी। पत्तियों में देखी जाने वाली नसें कार्य करती हैं प्रवाह कर्तव्य का। ठीक है, नेक्स्ट, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, तो ये सरीसृप आते हैं। कौन सी श्रेणी है, सरीसृप श्रेणी है।
पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं? तो यह मिश्रण के उदाहरण हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका तालु। ठीक है, ये हिंदी का आपका प्रश्न था। तो हिंदी काफ़ी आसान आ रहा है और ईवीएस थोड़ा दे देते हैं, क्योंकि उसको ईवीएस के क्वेश्चन को करंट से रिलेट कर देते हैं तो टफ बन जाता है। अगर जो नॉर्मल ईवीएस के क्वेश्चन है वो तो इजी आपको मिल रहा है, लेकिन करंट से अगर उसको रिलेट कर देते हैं, जैसे स्पेस आने वाले शिफ्ट में स्पेस के क्वेश्चन कुछ करंट से जोड़ेंगे, जैसे ही करंट से जोड़ते हैं आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वो मॉडरेट से हार्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपकी सबसे कम ऊर्जा वाली मूल ऊर्जा है दृश्य प्रकाश। कार्य को आरंभ करने जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। वुडवर्ग के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है तर्क करना। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवंशिकता। ठीक है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, वो है आपका सामाजिक। स्वरों के दो प्रकार कौन से हैं? तो मूल स्वर और संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद आया था, तो इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन। ठीक है, ये तो आपके हिंदी के क्वेश्चन बन रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? तो फिर अध्यापक। ठीक है, नेक्स्ट आपका संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। कितनी है डियर? 44। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, ये कथन है किसका है? वाटसन का। ठीक है, कैथोड किरणों से बना है नकारात्मक रूप से आवेशित कण। ठीक है, नकारात्मक रूप से आवेशित कण। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है, तो यकृत बोलिए या फिर जिगर। ठीक है, ऑप्शन में जो भी आता है आप टिक मारिए। अब हम लोग कर लेते हैं सेकेंड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1962 में किया गया था। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, निम्न में से क्या शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो अनुचित लाभ। ठीक है, अनुचित लाभ। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर। गद्य शिक्षण मूल उद्देश्य है भाषा ज्ञान। ठीक है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास। ठीक है, व्यक्तित्व विकास। निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? विद्यालय, पाठ्यक्रम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों लिख देते हैं उसको हम लोग कहते हैं तत्सम। ठीक है, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? लुई पाश्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो आपका क्या है? यह शिक्षा है। ठीक है, एजुकेशन। रोश ने शिक्षा को क्या माना है? दो मुखी प्रक्रिया माना है। ठीक है, नेक्स्ट पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। क्लियर है? शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? क्रिया और प्रयोग पर। क्रिया एवं प्रयोग पर। किस पे जोर देते हैं? क्रिया एवं प्रयोग पर। टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? प्रश्न उत्तर। ठीक है, क्वेश्चनिंग। उच्च प्राथमिक स्तर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है आगमन निगमन विधि। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगमन निगमन प्रणाली। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? बच्चों अभिनय से सीखने की जो प्रक्रिया होती है उनमें तेज़ी आ जाती है। बच्चे जो लर्निंग करते हैं उसमें तेज़ी आ जाता है अगर वो नाटक अभिनय से
शिक्षण ग्रहण करते हैं तो, ठीक है। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की क्या है, कंप्लीट आज़ादी दी जाए, पूरी आज़ादी दी जाए, ठीक है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं, क्या अवशोषित करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अवशोषित करते हैं और हम लोग को H2O देते हैं, ठीक है, H2 देते हैं। नेक्स्ट, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना एक प्रमुख कारण है, ठीक है। महासागरों में जो जल का स्तर बढ़ रहा है वो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी के कौन सा स्तर हमें बचाता है, तो हमारा जो ओजोन लेयर है वो सूर्य की जो किरणें हैं, हानिकारक किरणों, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। और CNG का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये रिपीट हुआ है एग्जामिनेशंस में। सो ये आपका शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। एंड सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जितने एनालिसिस हैं वो भी आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता, तब तक के लिए धन्यवाद।